प्रदेश में घमासान मचा हुआ है और योगी की बुलडोजर कार्रवाई अब उनके लिए ही मुसीबत बनती जा रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी कर दी, फिर कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर ही शुरू हो गया है। और खास बात यह है कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। यूपी के बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरे देश में होती है। बीजेपी सरकारें दावा करती हैं कि इस एक्शन के जरिए वो पीड़ितों को न्याय दिलवा रही हैं, अपराधियों को सजा दे रही हैं, आरोपियों को जो है संभाल रही हैं। जबकि सच्चाई इसके उलट है और वो ये है कि बुलडोजर एक्शन की आड़ में बीजेपी सरकार एक समुदाय विशेष को निशाना बना रही है। इस तरह के आरोप लगते हैं और विपक्ष तो ये आरोप लगाता ही था, लेकिन कई रिपोर्ट्स में भी जब ये दावे हुए तो विपक्ष के आरोपों को हवा मिल गई। आपको याद होगा पिछले दिनों कई ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें जो बुलडोजर एक्शन हुआ उसमें ज्यादातर संख्या एक खास समुदाय के लोगों की ही थी। उनके ही घरों पर, उनके व्यवसायों पर बुलडोजर चलाए गए थे और इस रिपोर्ट का हवाला सुप्रीम कोर्ट में भी दिया गया जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। खैर, पिछले दिनों सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से योगी सरकार बुरी तरह घिर गई। लेकिन इस मुद्दे ने जोर तब पकड़ लिया जब अखिलेश यादव ने सीधा सीएम योगी पर निशाना साध दिया। यहां तक कि अखिलेश यादव ने तो यह भी दावा कर दिया कि जब राज्य में उनकी सरकार आएगी तो बुलडोजर गोरखपुर में मोड़ देंगे। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी तो अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा और देश की राजनीति उसके चुनावी परिणाम से प्रभावित होगी। बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, किसान परेशान है, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है, समाज का हर वर्ग परेशान बदहाल है। 2027 में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अब अखिलेश यादव ने ये बयान दिया तो था अपने कार्यकर्ताओं के सामने उनको संबोधित करते हुए, लेकिन इसका असर पूरे यूपी की राजनीति पर पड़ा और इस बयान से बीजेपी इतनी बौखला गई कि खुद सीएम योगी को अखिलेश के बयान पर पलटवार करना पड़ गया। सीएम योगी ने सपा के गढ़करहल विधानसभा क्षेत्र से अखिलेश के बयान पर पलटवार किया। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं 10 विधानसभा सीटों पर, जिसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पुरजोर तरीके से जो है प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। उसी बीच जब अखिलेश ने पहले वार किया और फिर सीएम योगी ने पलटवार किया तो इसे कहीं ना कहीं चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन सीएम योगी का पलटवार हम पहले जान लेते हैं, उन्होंने क्या कहा था। तो सीएम योगी ने कहा कि गुंडई और अत्याचार सपा के डीएनए में है। क्या कुछ कहा था, पहले सुनिए। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब। अब इधर तो योगी ने कहा कि गुंडई सपा के डीएनए में है, तो अखिलेश यादव कैसे शांत बैठ सकते थे। अखिलेश यादव ने योगी से डीएनए की फुल फॉर्म ही पूछ डाली। उन्होंने सीएम योगी को फिर से घेर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग डीएनए की बात करते हैं वो उसका फुल फॉर्म जानते भी हैं क्या। क्या कहा था अखिलेश ने, सुन लीजिए। अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल वाली बहस में जाऊं कि ना जाऊं, कि बायोलॉजिकल हैं आप कि नहीं बायोलॉजिकल हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं,
लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने एक वीडियो बयान में पहले डीएनए के बारे में सवाल पूछा कि डीएनए का फुल फॉर्म भी क्या पता है उन लोगों को, और इसके बाद उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट करके सीएम योगी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में जो है डीएनए की फुल फॉर्म बताई। उन्होंने कहा, आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वैसे जानते होते तो भी बोल नहीं पाते। अरबों करोड़ों में सांसद विधायक की भर्ती करवाने वाले लोग जितना कम बोले उतने में ही उनकी इज्जत है। ज्यादा बोलने वालों को ही ज्यादा सुनना पड़ता है। दरअसल अखिलेश यादव के एक के बाद एक जो बयान आ रहे हैं और अखिलेश यादव बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं, उसकी वजह है सीएम योगी का वो बयान जो उन्होंने करहल में दिया था। सीएम योगी ने करहल में एक लंबा चौड़ा बयान दिया था और जिसके हर एक हिस्से का अब अखिलेश यादव जवाब दे रहे हैं। करहल में सीएम योगी ने यह भी कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। अब सीएम योगी के इस बयान पर भी अखिलेश यादव ने जबरदस्त पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर दिल और दिमाग से नहीं, स्टीयरिंग से चलता है। ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। इसके अलावा अखिलेश यादव ने तमाम सवाल भी सरकार से पूछ लिए, साथ ही सरकार से माफी मांगने की अपील भी कर डाली। अकबर नगर तक का भी जिक्र अखिलेश यादव ने अपने बयान में कर दिया। आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था, और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी? अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन को लेकर डबल इंजन सरकार पर जब हमला बोलना शुरू किया तो फिर उन्होंने बीजेपी के अंदर खाने मची खींचतान पर भी तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए से लिखा कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। यानी कहा जा सकता है कि सीएम योगी ने एक बयान क्या दिया था, अखिलेश यादव उन पर हमलावर हो गए और लगातार एक के बाद एक बयान जारी करके जो है सीएम योगी पर पलटवार कर रहे हैं। लेकिन यहां देखने वाली खास बात यह है कि अखिलेश यादव की तरफ से तो लगातार आक्रामक तेवर हैं, लगातार जो है वार किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खेमे में खामोशी छाई हुई है। उधर से एक भी बयान जवाब में नहीं आ रहा है और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि सीएम योगी ने जो वार किया था उस पर अखिलेश यादव का जो पलटवार है वो अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।